चलिए अच्छा अब हम आज की गोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है धन्यवाद आपका। प्रकाश जी। स्वागत। धन्यवाद। मैं एक तवाइफ की जो बूढ़ी हो गई है जी। उसकी एक मैंने उसकी मतलब वो क्या लिखेगी, अगर अपनी कहानी लिखनी हुई उसे तो वो क्या लिखेगी, उस हम्म, पे मैंने कुछ लिखा है। स्वागत है। स्वागत है। वो अपनी गुज़िश्ता जवानी लिखेगी, वो अपनी गुज़िश्ता जवानी लिखेगी, अमीरों के किस्से कहानी लिखेगी। कहानी लिखी, वाह, बहुत सुंदर। एक सेकंड जरा सा, बाहर थोड़ा सा खटखट हो रहा था। हम्म, वो अपनी गुज़िश्ता जवानी लिखेगी, अमीरों के किस्से कहानी लिखेगी। वाह और ये शेर देखिए, भरा जिस्म दिल किसने दागों से उसका, वाह। भरा जिस्म दिल किसने किसने दागों से उसका, वो किसकी कहाँ तक निशानी लिखेगी। क्या बात है, वाह, वाह वाह। बहुत सुंदर। भरा जिस्म दिल किसने दागों से उसका, वो किसकी कहाँ तक निशानी लिखेगी। अगला शेर है कि वो आहों फुगा अश्क मजबूरियों का, क्या वो बात। आहों फुगा अश्क मजबूरियों का, हर एक दर्द अपनी जुबानी लिखेगी। क्या बात है, क्या बात, बहुत वो सुंदर। आहों बहुत फुगा सुंदर। अश्क मजबूरियों का, हर एक दर्द अपनी जुबानी लिखेगी। वाह। और ये अगला शेर है कि खुशी का कभी तज़किरा जो चलेगा, तज़किरा मीन्स चर्चा, जी। खुशी का कभी तज़किरा जो चलेगा, तो आनी नहीं सिर्फ जानी लिखेगी। क्या बात। खुशी का कभी तज़किरा जो चलेगा, तो आनी नहीं सिर्फ जानी लिखेगी। वाह। और कई शम्मा पर झूमते थे पतंगे, कई शम्मा पर झूमते थे पतंगे, वो किस वो किसकी वो खुद को दीवानी लिखेगी। कई वाह। शम्मा पर वाह। झूमते थे पतंगे, वो किसकी वो खुद को दीवानी लिखेगी। बहुत सुंदर। फंसी जाल में थी जो नादान कमसिन, फंसी जाल में थी जो नादान कमसिन, वो दौरे ज़ईफी सयानी लिखेगी। दौरे क्या ज़ईफी बात। मैंने बुढ़ापे। वाह। वाह। जो सही बहुत बात है, सुंदर, बहुत बहुत सही, सुंदर। बहुत सही। फंसी जाल में थी जो नादान कमसिन, वो दौरे ज़ईफी सयानी लिखेगी। बहुत सुंदर। और ये बहुत सुंदर। मतलब देख मक्ता पेश है कि संभल जाएं अहले सियासत जरा, सियासत के लोग, अहले सियासत माने संभल जाए अहले सियासत जरा, अब वो हर बात सबकी पुरानी लिखेगी। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। संभल जाए अहले सियासत जरा, अब वो हर बात अब सबकी पुरानी लिखेगी। वो अपनी गुज़िश्ता जवानी लिखेगी, अमीरों बहुत के सुंदर, किस्से कहानी लिखेगी। बहुत सुंदर, हमारे बहुत, कमरे में। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। सुंदर शब्दों में उसकी कहानी बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा। लिखा है, तो मैं बहुत ही अब शानदार। हमारे बीच में शिल्पी त्रिवेदी जी भी आ गई हैं, और रमा जी पता नहीं जुड़ी कि नहीं जुड़ी, रमा जी नहीं जुड़ पाई हैं। या जुड़ पाई। तो मैं शिल्पी त्रिवेदी जी को ही आमंत्रित करती हूँ। और हमारे इसमें डॉक्टर साहब तो चले गए, हमारे इस समूह में दो वकील हैं, मैं और शिल्पी, और डॉक्टर साहब हैं, और कहते हैं कि डॉक्टर और वकील के जो भी फंदे में पड़ा एक बार गया तो उससे फिर छूटना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। है। तो वकीलों के लिए एक शेर है, किसी ने कहा है कि अ, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, हम्म। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अरे वाह, क्या बात है,
वाह तो मैं ये शेर सुना के शिल्पी जी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है क्योंकि शिल्पी जी। आप मैं भी हाँ, वकालत के उसमें रही हूँ, बहुत इसलिए बढ़िया, मैं अपने बहुत लिए भी कह बहुत रही सही। हूँ। स्वागत है शिल्पी, स्वागत शिल्पी है, जी बहुत स्वागत है। आप म्यूट पर, हाँ ठीक है, सुनाइए जी, स्वागत। धन्यवाद दीदी, इतना आपने वकीलों का परचम लहरा दिया। नमस्ते मैंने कहा प्रकाश मैं भी जी, खुद नमस्ते अपर्णा वकालत दीदी। मैंने भी की है ना, नमस्ते इसलिए शिल्पी जी, मैं अपने नमस्कार। को भी सम्मिलित कर रही हूँ उसमें। नमस्ते मंजू दीदी, नमस्ते हीरा दीदी। मैं नमस्ते आज स्वागत। नमस्ते। थक गई थी, सो गई थी, नमस्ते। मुझे याद नहीं था। अभी हीरा दीदी ने फोन करके जगाया मुझे, खड़खड़ाया कि जग जाओ। ओह, चलिए, देर आए अरे हो दुरुस्त आए। रही है, तुम भी आ जाओ। चलो स्वागत है, तुमको मैं, हाँ सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। मंच को नमन करते हुए आज मेरी जो रचना है वो पुरुषों पे है। स्वागत। उनका स्वागत है बहुत। जी। तो मैं चला जाऊं और क्या? नहीं नहीं, आपको तो नहीं नहीं, जरूर तभी तो सुनना आप है। बोलिए। आपको तो सुनना ही है। मैं मैं अकेला पड़ गया सुनने के लिए। आप अकेले नहीं महिलाएं पड़ सुन गए के क्या सुनने के करेंगी? लिए। सुनाइए जी, सुनाइए। शीर्षक है बेटा है ना सब कर लेगा। सुंदर। माँ ने जब मुझको जन्म दिया, सबके मुख से बस ये निकला, कांधे का बोझ मिटा देगा, बधाई हो बहन जी। ये जो बेटा है ना सब कर लेगा। क्या बात है। बचपन बीता ये सुन सुनकर दायित्वों का निर्वाह करो। बेटे हो तुम खोना मत अपना पौरुष, तुम खोना मत। तुम लड़के हो, तुम लाठी हो, तुम हर रिश्ते की काठी हो। ऐसी ही उम्मीद भरे शब्दों को सुन सुनकर हर कष्ट सहन कर लेता हूँ। बेटा हूं ना, सब सह लूंगा। वाह। जवान हुआ, बहुत अच्छा। पत्नी बहुत आई, जिम्मेदारी अपने संग लाई। बहुत सुंदर। पति बना, पिता बना, बच्चों की इच्छाओं का हर पल बढ़ती उम्मीद बना। सुंदर। एसी, गाड़ी, कंप्यूटर, खरीद खर्च और शौक बना। शहर के नामी स्कूलों में मैं एडमिशन का उम्मीद बना। वाह। और हाँ, बेटी भी तो है, उसका घर भी बसाना है, रकम बड़ी है जुटाना है, और सबसे अपने कष्टों को हर दम भरपूर छुपाना है। बाप हूं ना, सब सह लूंगा। खुद सोता हूँ छोटे कमरे में, दो रोटी खुद ही बनाता हूँ। हफ्ते में बस 2 दिन को ही बच्चों के बीच बिताता हूँ। पत्नी बच्चे खुशहाल रहें, हर सुविधा को मैं बनाता हूँ। फिर बैग उठाकर अगले ही दिन अपनी नौकरी बजाता हूँ। पुरुष हूं ना, सब कर लूंगा। माँ की आंखों की आस हूं मैं, माँ की आंखों की आस हूं मैं। पिता के कंधे पर हाथ हूं मैं, भाई बहनों के पास हूं मैं। पत्नी की इच्छाओं का, बच्चों की हर सुविधाओं का, पल पल बढ़ती उम्मीदों का जिम्मेदार हूं ना, सब कर लूंगा। क्या कहूं और अपने बारे में, बिना कहे और बिना डिगे मुझको ही सब करना है। पुरुष हूं ना, सब सह लूंगा। बधाई वाह। हो बहन जी,
बेटा हुआ है ना, चिंता फिर क्या, सब कर लेगा, सब सह लेगा। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। इसमें मैं कोई तो शक नहीं है, पुरुष की तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन ये सृष्टि जो है ना पूरी पुरुष ही चला रहे हैं। मैं तो यूं ही डर रहा था। बहुत ही अच्छा आ सुनाया। जाओ। आप तो भागने के मूड में थे। अब आपको खुश होना चाहिए। अब आप इसी बात पे एक और आवाज रचना, पता नहीं एक और क्यों रचना बहुत कम आ सुनाइए। रही। किसी ने तो आपके मन की बात आपके की। फेवर में रही है, जी जी आपके बिल्कुल। फेवर में थी ये। हाँ वही तो। जी, शिल्पी जी एक बहुत और बहुत रचना। धन्यवाद। पता नहीं क्यों आप सबकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। आपकी तुम्हारा आपकी आवाज इंटरनेट साफ आ जो रही है। है थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। आपकी आवाज साफ आ रही है। बेटा पीछे पड़ा हुआ है। एक और है, वो भी पुरुष पे ही है। आज मैंने सोचा है कि दोनों ही पुरुष पे आप सबको समर्पित है, चलो, क्योंकि उम्मीद करता मैंने हूँ शायद ये भी वैसी ही होगी। सुनाइए अब एक पिता के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि एक बेटी है जो अपने पापा से कह रही है। शीर्षक है सुनो पापा। स्वागत। सुनो पापा, सुनो पापा, क्यों रहते हो, क्यों रखते हो कैद पापा के इस चोले में। सुनो पापा, क्यों रहते हो, क्यों रखते हो कैद पापा के इस चोले में। लिबास और फर्द का ये मेल जिसे गूंथ रखा है पा और पा के इस कश्मकश में। हम समझते हैं तुम्हें, एक पा पालक, एक पा पारंगत, यही है ना तुम्हारा द्वंद्व। क्या समझते हो, हम नहीं समझते। भीतर ये छुपी तुम्हारी अंतर्मन की उलझन। म्यूट पे हो गई आप आज ठीक है। एक मिनट, कोई फोन बीच में आने लगा। हाँ अभी ठीक है। पर मेरी भी सुनो, सुनो पापा, आज बता दो अपनी तकलीफ, अपने भी जतन। तुम भी एक बार झुंझला कर कह दो अपने दर्द में मढ़े अपनी सारी उलझन। जब ठिठुरती ठंड में ऑफिस जाते, बस के धक्के खाते, ठंडे पराठे ऐंठ चुके आलू, बिना शिकायत स्टाफ संग गले उतार जाते। आज बता दो, बस कह दो, यूं सहना अच्छा बनना, यूं पापा के चोले में रहना छोड़ दो। पापा, सुनो, आज बस कह दो। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही मार्मिक। जिंदाबाद। बहुत सुंदर। जद्दोजहद घर चलाने की जरूरतों के बिना आप अपना तकलीफ माइक पूरी म्यूट कर कर देने लीजिए की। पापा क्योंकि किसी की सुनो आवाज आ पापा, रही है टीवी आज में। बस कह दो तुम्हारी हर तकलीफ, जद्दोजहद घर चलाने की जरूरतों की बिना तकलीफ पूरी कर देने की। पापा, वाह, बहुत मैं सुंदर। जानती हूँ नहीं कहोगे, मगर आज मैं कहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदाबाद शिल्पी। आप तो मैंने ये भावुक रचना मत अपने पापा के लिए लिखी थी, भावुक हो और गए जब बिल्कुल। लिखी थी उसके ठीक 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी। ओ भावुक है, बहुत ही भावुक। बहुत ही और भावुक मैं हो गए। उनको ये नहीं बता पाई कि मैंने उनके लिए क्या लिखा था। बहुत ही भावपूर्ण आपने तो कर दिया एकदम। आंखें नम हो गई ये सब सुन करके। तो मजबूत हो, बहुत और मजबूत हो। बहुत अच्छी बिल्कुल कविता लिखी है तुमने, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। एक लिखी आगे मैंने कोई उन्हीं नहीं, के एक लिए और थी, पापा लेकिन मैं देखो ये उनको कविता बता सुन नहीं रहे हैं, पाई। बगल में बैठे मेरी सारी। हाँ ये देखो। क्या हो गया? चलो पापा, मैं आप जानती आपने हूँ नहीं कहोगे, पापा सुन मगर आज मैं कहती हूँ तुम्हें पाकर अपने पर मैं अहम करती हूँ कि न जाने क्यों आज तुम्हें समझने का जी करता है। सुनो पापा, छोड़ दो, त्याग दो ये अच्छे पापा की जंग।
जी लो एक बार अपने मन मुताबिक ये तुम्हारा जीवन, जैसा हमें देते हो। एक मांगने पर दो पूरी कर देने की जद्दोजहद में खुद को झोंक देते हो। सुनो पापा, अब बहुत बस नहीं चाहिए। सुनो पापा, बहुत सुंदर। अब बस नहीं चाहिए कुछ तुमसे, तकलीफ तुम्हारी अब मेरी आंखें। म्यूट हो गया आपका। म्यूट पे चली गई। आराम कर लो, अभी ठीक है। मत सहो तकलीफ हमें बस, और तुम्हारे शरीर पर बोझिल थकन नहीं चाहिए मेरे पापा। सुनो पापा, यूं पापा बनना छोड़ दो, जी लो एक बार, यूं पल पल लड़ना छोड़ दो। सुनो ना मेरे पापा, अच्छे पापा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह शिल्पी जी वाह, बहुत सुंदर, आपने बहुत तो सुंदर। बहुत सुंदर। रचना तो तुमने धन्यवाद। सबको सुला दिया, सबके पापा पापा की याद दिला दिए। जद्दोजहद आपने, हाँ सही बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा भावुक कर दिया है, भावुक कर दिया सबको। पापा की यही जद्दोजहद बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बयान की है। लगा। काव्य वही अच्छा होता है जो किसी के दिल में गहरा बैठ जाए, और ये आपने करके दिखाया। चाहे पिता हमें भी की बहुत अपने बढ़िया। पापा का संघर्ष याद आ गया। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ, सारी फरमाइशें पूरी की, अपने कुछ भी कष्ट सह करके हमारी हर फरमाइशें पूरी की। अब वो भी नहीं बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास। आज के समय के पापा, मुझे लगता है जो आज के समय का युवा है वो और ज्यादा कष्ट सह रहा है। सही कहा। हाँ, ये तो आजकल कह रहे हैं। बच्चों की डिमांड इतनी ज्यादा है, वर्किंग आवर्स कुछ है नहीं, सुबह से लेके रात तक कोई टाइम नहीं है। आज के जो पिता हैं उनका जीवन शायद और ज्यादा कष्टमय है। सही वो कहा। सही बात हमेशा है। से रहा है। देखो, जो जॉब में रहा, जिसकी जैसी जॉब रही वो वैसा करता रहा, परेशान होता रहा। बिल्कुल। और पुरुष लेकिन आमतौर पे बाहर ही रहे। पहले था स्त्रियां बहुत सी घर में रहती थी, अब तो स्त्रियां भी बाहर जा रही हैं। सब बिल्कुल। समान हो गए लेकिन हैं एक हम लोग तरीके से। और पहले भी जाती ये थी जो जाती थी। नहीं, ये सोचा जाता है ना कि मर्द ज्यादा शक्तिशाली है हर एक चीज में, इसलिए ये मैंने मतलब अपने पापा पे बहुत झुंझला के, जैसे कोई गुस्से में लिखता है ना, लिखा था मैंने, क्योंकि वो बीमार रहते थे और मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। तो जब भी पापा को फोन करो तो पापा कभी ये नहीं बोलते थे कि मुझे कोई तकलीफ है या मुझे किसी तरह से किसी चीज की कमी है, कुछ नहीं, सिर्फ वो हम ही लोगों के बारे में। तो उस झुंझलाहट में कहा कि कब आप अपने आप को खोलेंगे, कब खोल के बात करेंगे, कब आप इस चीज से बाहर निकलेंगे कि मुझे बहुत अपने कष्ट सार्थक है। बताना है। वाकई बहुत मार्मिक आपकी ये जो थे, बहुत ही मार्मिक और बहुत हृदय सुंदर। के भाव बड़े गहराई से निकले थे, इसीलिए सबके दिल को छू गए। मैं तो बेकार में डर रहा था। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। नहीं, सही डर रहा वो शिल्पी था। होता है ना, लिखती बद है अच्छा बदनाम बुरा। देखिए, अब लोग मैंने ज्यादा कहा था ना कि जब ऐसा है प्रकाश जी, कभी जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी। कभी बिल्कुल तो नहीं, कभी जो होता है वो मामला बहुत संगीन हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया है। सबके नहीं, सही सब किया। जगह पहुंच जाता है, मतलब सही किया। सबके दिल की बात समझ लेते हैं। चाहे वो स्त्री है तो वो पुरुष के दिल की बात समझ जाएगी, पुरुष है तो स्त्रियों के दिल की बात समझ जाएंगे, बिल्कुल बाकी लोग नहीं समझते हैं। ये बिल्कुल सही कवि बात। के ही अंदर एक ऐसी खासियत होती है। धन्यवाद। मैंने और सब हंसी वाले माहौल को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लगता है। बहुत नहीं सुंदर नहीं, नहीं नहीं बहुत नहीं आज का नहीं, हमारा तो यही तो कार्यक्रम जो था नहीं, इसी वो बहाने नहीं, बहुत वहां हमको पे सुंदर अपने सबने पापा, कार्यक्रम हुआ है। अपने पापा की सब बातें याद आ गई। जैसे हमको इस भी याद है बहाने हमारे सबने पापा अपने बचपन में, पिता को याद कर लिया। हाँ, सही बात। चाहे जितने अच्छा, बीमार रहते थे लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी बीमारी के आगे आने नहीं दिया हमारी हम लोग प्रकाश को। जी, मैं देख प्रकाश हमारी भाषा जी, है। आप फोन आया रिकॉर्डिंग है। बंद कर दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था।